सोच सकते हैं कि एक शेर आपको अपने जबड़े में जकड़ ले, चारों तरफ लोग चीख रहे हों, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा हो, और मौत आपसे सिर्फ कुछ इंच दूर खड़ी हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? भागेंगे, लड़ेंगे, या फिर एक ऐसा फैसला लेंगे जिसकी कल्पना शायद कोई ना कर सके? नमस्कार, मैं हूं तृप्ति गौतम और आप देख रहे हैं कड़क। आज की कहानी सिर्फ एक शेर के हमले की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, सूझबूझ और जिंदा बचने की अद्भुत इच्छा शक्ति की भी है। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों ने शेर, तेंदुए और बाघ जैसे खूंखार शिकारी जानवरों का सामना किया और मौत के मुंह से वापस लौट आए। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के भावनगर की। गरजिया गांव के रहने वाले करीब 50 साल के कालूभाई परमार रोज की तरह सुबह अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए निकले हुए थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर के पास ही एक शेर घात लगाकर बैठा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, शेर बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़ा। पहले उसने कंधे पर पंजा मारा, फिर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और अगले ही पल उनका हाथ अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। किसी ने शोर मचाया, किसी ने पत्थर फेंके, लेकिन कोई भी उस शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि अब कालूभाई का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। करीब आधे घंटे तक, यानी पूरे 30 मिनट तक शेर ने उन्हें अपने कब्जे में रखा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कालूभाई ने शेर से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हाथ पैर नहीं मारे, ना ही घबराए, चीखे नहीं, बल्कि बेहद शांत रहकर धीरे धीरे शेर के शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। यानी जिस जानवर ने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाया था, उसी को सहलाने लगे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सूझबूझ साबित हुई। कुछ ही देर बाद शेर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, कालूभाई का हाथ छोड़ दिया और फिर गायों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? हैरानी की बात यह रही कि उसने गायों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ ही देर बाद जंगल की ओर लौट गया। इस हमले में कालूभाई की गर्दन, कंधे और हाथ में तो गंभीर चोटें जरूर आई। उन्हें पहले पलिताना अस्पताल और फिर भावनगर के सर तख्त सिंह जी के जनरल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है। मार्च 2026 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सरली गांव में 18 साल के एक स्टूडेंट प्रवेश शर्मा सुबह दूध लेने जा रहे थे। तभी एक तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उस तेंदुए का निशाना था प्रवेश की गर्दन, लेकिन प्रवेश ने घबराने के बजाय तेंदुए के दोनों जबड़ों को अपने खाली हाथों से कसकर पकड़ लिया ताकि वो गर्दन तक ना पहुंच सके। और करीब 10 से 12 मिनट तक दोनों के बीच एक खौफनाक संघर्ष चला। आखिरकार तेंदुआ पीछे हट गया और प्रवेश गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इसी तरह का एक वाकया अप्रैल 2026 में सामने आया, जो कि गुजरात के वडोदरा से था। एक गांव में घर के बाहर एक बच्ची खेल रही थी। मासूम बच्ची को तेंदुए ने दबोच लिया और खेतों की तरफ घसीटने लगा। बच्ची चीखी और बच्ची की चीख सुनते ही उसके पिता दौड़ पड़े। उन्होंने बिना किसी हथियार के सीधे तेंदुए पर हमला कर दिया। पिता के इस आक्रामक रूप को देखकर तेंदुआ घबरा गया और उसने बच्ची को छोड़ दिया। खेतों की तरफ वो भाग गया। कुछ ही सेकंड में एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो नवंबर 2025 का वो समय था जब पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन के पास बालक राम नाम के एक व्यक्ति पर अचानक बड़े विशाल बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के वार इतने खतरनाक थे कि उनके चेहरे की हड्डी तक टूट गई। लेकिन बालक राम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगातार शोर मचाया, पास पड़े डंडे से खुद को बचाया। उनकी आवाज सुनकर ग्रामीण और वनकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बाघ पीछे हट गया और बालक राम को 11 दिन तक आईसीयू में जरूर रहना पड़ा। चेहरे की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाई, लेकिन आखिरकार उन्होंने मौत को मात दे ही दी। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा वाकया सामने आया था। जून 2025 का समय था जब लखीमपुर खीरी के जुगनपुर गांव में एक तेंदुआ ईंट भट्टे की चिमनी से कूदकर लोगों पर टूट पड़ा। उसने इस दौरान 35 वर्षीय मिहिरलाल को दबोच लिया, लेकिन मिहिरलाल पीछे नहीं हटा। उन्होंने तेंदुए के साथ कुश्ती शुरू की
उसे जमीन पर पटक दिया। आसपास के जो लोग थे वो तेंदुए पर ईंट और पत्थर से वार कर रहे थे, लेकिन वो किसी काम नहीं आ रहे थे। मिहिलाल ने तब भी हार नहीं मानी और अकेले ही तेंदुए से भिड़ता रहा जब तक कि वो वहां से भाग ना गया। बाद में वन विभाग वहां पहुंचा और तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ लिया। इन सभी घटनाओं में एक बात जो है वो समान है, कहीं धैर्य ने जान बचाई, कहीं हिम्मत ने, कहीं सूझबूझ ने, तो कहीं अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के जुस्से ने। लेकिन इन कहानियों का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है। इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष, जंगल लगातार सिमट रहे हैं, इंसानी बस्तियां वन क्षेत्रों तक पहुंच रही है और नतीजा ऐसे खतरनाक आमने सामने के रूप में हमारे सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई, सवाल ये भी है कि ऐसी नौबत बार बार आखिर क्यों आ रही है। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे आगे भी और हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इन सभी लोगों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि मुश्किल वक्त में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धैर्य, सूझबूझ, हिम्मत और सही समय पर लिया गया फैसला कई बार जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ा फर्क बन जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कड़क को देखते रहिए। खा करी यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।